Good morning, student. Now, today we are going to start a new chapter, that is transportation and excretion. तो लिविंग ऑर्गेनिज नीड फूड वाटर एंड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज को फूड वाटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए। ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं। दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट फॉर इन्वायरमेंट ऑफ दिस, और इस काम के लिए उन्हें इन्वायरमेंट से CO2 और सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट प्लांट का और ट्रांसपोर्ट करता है स्टेम तक एंड देन टू लीव जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो वर्ड सब अब आती बात यह है कि हाउ डज वाटर फ्रॉम रूट रीच द लीव। जो वाटर है वो लीव तक कैसे पहुँचता है। तो लीव मेक फूड फॉर द प्लांट। अब लीव फूड बनाता है प्लांट के लिए। तो हाउ डज ईच सेल ऑफ प्लांट गेट दिस फूड। हर जो प्लांट का हर सेल है उसको ये फूड मिलता कैसे है। तो वी ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर थ्रू द माउथ। हम जानते हैं कि हम लोग फूड और पानी माउथ से लेते हैं। वो डाइजेशन होता है, एब्जॉर्ब होता है एलिमेंट्री कैनाल में, और फिर कैरी होता है, ट्रांसपोर्ट होता है ऑल पार्ट ऑफ बॉडी एंड रीच ईच एंड एवरी सेल। तो अब ये सब होता कैसे पूरे हर एक सेल तक वो पहुंच जाता है। ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। हम एयर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ये रिजल्ट होता है रेस्पिरेशन का। तो कैसे ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंच रहा है और हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होकर कैसे बॉडी से बाहर आ रहा है। यूरिन कैसे बॉडी में फॉर्म हो रहा है ना। तो दिस सो दैट और लिविंग ऑर्गेनिज मस्ट बी कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कम से कम ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, गैस है, कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए जिससे वो इस चीज़ों को सेल तक ट्रांसपोर्ट कर सके। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का सेल सरफेस पॉइंट ऑफ एक्सचेंज होता है आउटर इन्वायरमेंट से। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और फूड इस सेल तक सर्कुलेट होता है, पहुँचता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट रिमूव होता है। तो चलिए देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल प्लांट में कैसे हो रहा है। तो देयर इज़ अ पाइपलाइन सिस्टम। हर प्लांट में एक पाइपलाइन सिस्टम होता है स्टेम में, दैट इज़ रूट ऑफ प्लांट टू कंडक्ट वाटर, ताकि जो रूट है वो प्लांट में डिफरेंट तक वाटर कंडक्ट कर सके और फूड जो है पूरे प्लांट बॉडी में पहुंच सके। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है प्लांट का वो 2 वे ऑफ पाइपलाइन है। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। आप बगल फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है जाइलम का। दीज 2 काइंड ऑफ टिश्यू दैट हैव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे 2 काइंड ऑफ टिश्यू होते हैं और इनका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। दीज टिश्यू अलॉन्ग विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ सेल बिटवीन दैम द कैम्बियम फॉर्म द वेस्कुलर बंडल। और इन टिश्यू के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होती है लेयर, जिसको बोलते हैं कैम्बियम, और वो फॉर्म करती है वेस्कुलर बंडल। जाइलम एक टिश्यू है जो कंडक्ट कर रही वाटर को सॉइल टू द रूट, फिर स्टेम एंड फाइनली द लीव्स। फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करती फूड को, प्रिपेयर हो रहा है जो लीव में, और उसको ऑल पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचाती है। सॉरी। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू लीव देखते हैं। तो वाटर एक मेजर कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस का, और पूरा इंटायर प्लांट, चाहे वो रूट हो, रूट ही सॉइल के कांटेक्ट में होता है, वहीं से पूरा इंटायर प्लांट को वाटर मिल रहा है। तो रूट सिस्टम ऑफ प्लांट में कंसिस्ट होता है मेन रूट, सेकेंडरी रूट, और उसके बाद होता है रूट हेयर। रूट हेयर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल सेल का बना होता है। वाटर एंड मिनरल सॉइल की इंटर करता है रूट हेयर से, पास होता है सेकेंडरी रूट सिस्टम तक, और फिर रीच होता है मेन रूट सिस्टम तक। फ्रॉम मेन रूट दे ट्रेवल थ्रू द स्टेम एंड इंटर द लीफ, और इसी मेन रूट से वो स्टेम तक पाता है और स्टेम से फिर लीफ तक। तो वाटर फ्रॉम सॉइल इंटर द रूट थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो वाटर जो है सॉइल से
रूट के अंदर इंटर होता है, उसको प्रोसेस को बोलते हैं, एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। उसके जरिए अब देखते हैं ऑस्मोसिस है क्या। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक्टिविटी टाइप में दिया है कि क्या करना है, सोक करना है कुछ रेजिन वाटर में, रेजिन लेने चने वगैरह, उनको पानी में सोक करना है। आफ्टर फ्यू आवर यू विल फाइंड द रेजिन स्वेल। हम क्या देखते हैं कुछ घंटे बाद कि वो चना है वो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। तो गैस कर सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल रेजिन के वॉल के अंदर चला गया है, जिसकी वजह से वो स्वेल हो गया। और ये सब इसी वजह से हुआ क्योंकि ये ऑस्मोसिस की वजह से। तो वाटर कंटेंट इनसाइड रेजिन जो होता है बहुत कम होता है, बल्कि आउटसाइड की तुलना में। सो वाटर फ्रॉम आउटसाइड यानी हाई कंसनट्रेशन रीजन से पास हो जाता है इनसाइड द रेजिन जहाँ पे लो कंसनट्रेशन ऑफ वाटर है। तो ऑस्मोसिस क्या हो गया, ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कोई भी सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो है फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ चले जाना। बीच में क्या हो, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो, ठीक है। जैसे रेजिन की जो सेल वॉल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसके आर पर पानी जा रहा है। फिर अदर वर्ड ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, एक वीक सोल्यूशन से स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन की ओर मूवमेंट होता है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे वाटर एक सॉल्वेंट है और सॉल्ट और शुगर जो प्रेजेंट है उसके अंदर वो सॉल्यूट है। इसी प्रकार इफ़ यू पुट सम ग्रेप्स, हम किसी ग्रेप्स को एक खूब खारे पानी में हाई सॉल्ट वाले वाटर में रख देंगे तो हम क्या देखते हैं कि ग्रेप्स श्रिंक हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्ट का ज़्यादा है, पानी का कम है ना, और जो ग्रेप्स के अंदर है वो सॉल्ट का कम है, पानी का ज़्यादा है, और किस ग्रेप्स की जो वॉल है वो सेमी परमेबल है। तो जो क्या होगा, पानी जो वाटर है वो ग्रेप्स से बाहर की हो जाएगा, ठीक। ऑस्मोसिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोसेस टेक प्लेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ऑस्मोसिस क्या है, एक ऐसा मेजर प्रोसेस है जहाँ बायोलॉजिकल सिस्टम में जहाँ पे बॉडी को वाटर के मूवमेंट में मदद करता है। दिस प्रोसेस आल्सो अप्लाइड ऑफ डिसैलिनेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इसका इस्तेमाल हम लोग डिसैलिनेशन या वाटर प्यूरीफायर में भी यूज़ करते हैं, डायलिसिस में, वेस्ट मटेरियल में भी यूज़ करते हैं, और भी अदर केमिकल और बायोकेमिकल और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक और तरीका है बिग पोटैटो वाला, नीचे एक्टिविटी 1 में है। एक बड़ा सा पोटैटो लो, उसको छील लो, कट कर लो, उसमें बीच में हॉलो कर लो, उसमें शुगर सोल्यूशन डाल दो, फिक्स कर दो, एक पॉइंट मार्क कर दो उसमें पिन के ज़रिए। फिर तुम क्या देखते हो, वाटर में रखने के बाद धीरे धीरे शुगर सोल्यूशन में पानी का लेवल बढ़ जाता है कुछ घंटे बाद। ये सब ऑस्मोसिस के ज़रिए हो रहा है। तो सेम कंडीशन हो रहा है अब रूट में, ठीक है। अब आता है हाउ ऑस्मोसिस हेल्प वाटर फ्रॉम सॉइल टू इंटर रूट। अब देखना ये है कि सॉइल से रूट में कैसे मदद कर रहा है। तो रूट हेयर जो होती है, आप बगल में फिगर में ध्यान में रख के करेंगे, एक यूनिसेलुलर एंड कवर्ड विथ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पूरी जो रूट हेयर है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ये जो रूट हेयर इन कांटेक्ट होती है थिन फिल्म ऑफ वाटर के जो सॉइल के बीच में मौजूद होता है पानी, वाटर अलॉन्ग विथ मिनरल। अब वाटर में ही मिनरल्स डिसॉल्व हैं और वो पास कर जाता है सॉइल से रूट हेयर के अंदर, ठीक है। क्योंकि रूट के है वाटर जो बाहर है उसका हाई कंसंट्रेशन है, और जो रूट हेयर होता है उसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन लो होता है। इसीलिए वाटर उसी चलने के तरीके बाहर से अंदर की ओर मूव कर सकता है। और जो मेम्ब्रेन अलाउ करता है लिक्विड एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल टू पास थ्रू द इट ड्यू टू ऑस्मोसिस की वजह से। वाटर मूवमेंट थ्रू वेरियस सेल एंड फाइनली रीच द जाइलम। और इस तरह वो एक सेल से दूसरी सेल को तरफ जाते हुए फाइनली जाइलम तक पहुंच जाता है। जाइलम में डेड सेल होती है जो, और इन डेड सेल की मदद से वो एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन लेता है, छोटे छोटे पाइप जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ये ट्यूब एक्सटेंड होती है पूरे स्टेम से होते हुए टॉप तक, है ना। और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है रूट से अपर पार्ट ऑफ प्लांट विद द हेल्प ऑफ जाइलम। वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं रूट से और ट्रांसफ़र हो जाते हैं अपवर्ड लीव की तरफ,
और ये कहलाता है एसेंट ऑफ सैप। ट्रांसपिरेशन हर किस्म के प्लांट में हो रहा है, चाहे हर्ब हो, चाहे शर्ब हो, चाहे ट्री हो, बट इज रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर स्मॉलर प्लांट इज़ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर स्मॉलर प्लांट में ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। हर बहुत स्मॉल प्लांट है और इनका मीटर में हाइट भी ज़्यादा नहीं होती। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम होता है विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसकी स्टेम ही फोटोसिंथेसिस कर लेती है। सब मिक्स्ड साइज प्लांट है 1 to 5 मीटर टॉल। इनके पास एक मेन स्टेम होती, ब्रांच होती थोड़ी सी वुडी। इन हर्ब एंड शर्ब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डज नॉट हैव टू टेक लॉन्ग अक्रॉस अ लार्ज एरिया। हर्ब और शर्ब में पानी को जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर का वो ज़्यादा दूर तक नहीं कराना पड़ता क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया नहीं होता। वेस्कुलर बंडल ट्रांसपोर्ट इट, उनका वेस्कुलर बंडल भी वाटर को ट्रांसपोर्ट कर लेता है इतनी दूरी तक। बट हैव यू थॉट हाउ वाटर गेट ट्रांसपोर्ट इन टॉल ट्री, लेकिन बात आती है कि टॉल ट्री में कैसे ऊपर पहुंच जाता है। एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की मदद से ही टॉल ट्रीज में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है रूट से लीफ तक के लिए। तो यू हैव स्टडीड दैट वाटर लॉस, प्लांट लॉस वाटर थ्रू ओपनिंग स्टोमेटा। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो वाटर होता है वो स्टोमेटा के थ्रू लॉस होता है फ्रॉम लीफ से वाटर वेपर के फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो हीट फ्रॉम द सन कॉज ट्रांसपिरेशन, जो सन से हीट आ रही है उसी की वजह से ट्रांसपिरेशन अकर हो रहा है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर अकर एट द सरफेस ऑफ सेल, जो लीफ की सरफेस होती है वहाँ से वाटर का इवेपोरेशन होता है, वाटर वेपर कन्वर्ट होता है सेल में और डिफ्यूज जाता है स्टोमेटा से एटमॉस्फेयर में। तो जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन of वाटर लीव कर रहा है एटमॉस्फेयर में, इन जनरली है सक्शन पुल। तो ऊपर क्या होता है कि वाटर की कमी होती है लीव्स के सेल के अंदर और उसकी वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट होता है। जैसे हम लोग स्ट्रॉ से पानी को मुंह की ओर खींचते हैं तो वैसे ही सक्शन पुल क्रिएट होता है, और यही पुल जो सक्शन क्रिएट हो रहा है इसी की वजह से जाइलम में जो पानी भरा हुआ है वो ऊपर की ओर अपवर्ड मूव करता है स्टेम में। वाटर मूवमेंट बाय ट्रांसपिरेशन पुल इज असिस्ट बाय ऑस्मेटिक प्रेशर, और ये सब ऑस्मेटिक प्रेशर की वजह से लगातार पूरा वाटर पुल होता रहता है स्टेम में, और इसी की मदद से ये पुल वाटर ग्रेट हाइट टॉल ट्री में पहुंच जाता है। सो वी सी ट्रांसपिरेशन प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन टॉल ट्रीज। तो टॉल ट्रीज में ये ट्रांसपिरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का कैसे होगा? वंस ऑल रॉ मटेरियल आर अवेलेबल, जैसे सारे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाते हैं, फूड मैन्युफैक्चर होगा प्लांट में, ग्रीन लैब में, ये फूड ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं, और ये मदद होता है अनदर ट्यूब सिस्टम से जिसके कॉल्ड फ्लोएम। तो जाइलम के तरीके फ्लोएम में भी इलांगेटेड ट्यूब है ना, जिसको सीव ट्यूब भी कहते हैं। ये ट्यूब फूड पास करते हैं स्टेम से रूट, फ्रूट, फ्लावर, सीड एवरीवेयर। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड इन अपवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज डाउन डायरेक्शन। जाइलम जो है पानी को हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, पर फ्लोएम में ऐसा कुछ नहीं है। फ्लोएम में फूड अपवर्ड, डाउनवर्ड, एनीवर्ड हर तरफ मूवमेंट करता है। ओके, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, और आज तक इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एनिमल नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे। ओके।